अस्सलाम वालेकुम। मैं साकिब अली एस्ट्रो साकी की चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक बुनियादी सा फल्कियाती इल्म का एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बचपन में सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं और स्कूल कॉलेजेस के अंदर उसको किताबों में पढ़ते आए हैं, साइंसी लिटरेचर के अंदर भी उसको हम पढ़ते रहे हैं। और कुदरती मज़ाहिर में से एक ऐसा मज़हर है जो साल में 2-3 बार हम देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की। तो अब एक चीज़ सोचने वाली है कि चांद जो है वो तो हर महीने ही एक बार सूरज और ज़मीन के दरमियान से गुज़रता है, और उसी महीने में जो है एक बार वो ज़मीन के पीछे भी होके गुज़रता है। तो हर महीने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्यों नहीं लगते? सोचने वाली बात तो है, लेकिन इसके अंदर एक टेक्निकलिटी है। वो ये है कि जैसे आप विजुअल्स में देख सकते हैं, ये नासा की विजुअलाइजेशन है, इसमें ये देखें कि सूरज ग्रहण देखते हैं। सूरज ग्रहण में क्या होता है कि चांद का साया जो है वो हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, चांद का साया ज़मीन के ऊपर पड़ता है। लेकिन चांद जो है, चांद का जो मदार है ज़मीन के गिर्द, वो ऐसा नहीं है कि वो हर बार सूरज और ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में से गुजरेगा। इसके जो मदार के अंदर है थोड़ी सी एसेंट्रिसिटी है। वो जैसे ही सूरज और ज़मीन के दरमियान से गुजरेगा तो वो उस वक़्त हो सकता है कि वो मदार में अपने थोड़ा सा ऊपर हो। मतलब आपको सूरज और ज़मीन की जो दरमियानी एक सेंट्रल लाइन अगर बनाएं तो वो उस लाइन से थोड़ा ऊपर होगा। इसी तरह चांद ग्रहण का देखें। चांद ग्रहण की सूरत में आप विजुअल भी देख सकते हैं कि जैसे ही वो ज़मीन के साए में से गुजरने की पोजीशन में होता है, तो उस वक्त देखें कि ज़मीन का साया उसके ऊपर से गुजर रहा है या ज़मीन का साया उसके नीचे से गुजर रहा है। मतलब वो एग्जैक्टली साए में से नहीं गुजरता। तो ये साए में से गुजरने वाली जो क्या कहते हैं कि फिनोमिना है, वो कभी कभार होता है। साल में 2 या 3 बार ऐसा फिनोमिना आता है। चांद जो है अपने मदार के अंदर इस पोजीशन में, इस एंगल पे होता है कि वो सूरज और ज़मीन के बिल्कुल दरमियान, या कह लें कि आप चांद का साया जो है वो ज़मीन के ऊपर पड़ेगा तो सूरज ग्रहण हो जाएगा। इसी तरह ज़मीन का साया जब चांद के ऊपर पड़ेगा तो चांद ग्रहण हो जाएगा। और चांद ग्रहण हमेशा जो है वो 14वीं या फुल मून कह लें उस वक़्त होता है, और सूरज ग्रहण जो है वो उस वक़्त होता है जब नया चांद होता है। मतलब चांद की आखिरी तारीखें होती हैं 29, और फिर चांद निकल रहा होता है, नेक्स्ट डे चांद की पैदाइश होती है। तो इसी तरह का एक बेसिक कंसेप्ट ये भी है कि चांद जो है वो 27.3 दिन या 27.25 दिन के अंदर 360 डिग्री रोटेट करता है ज़मीन के गिर्द। मतलब चांद की टेक्निकली अगर देखें तो 27 दिन के अंदर महीना पूरा होना चाहिए, लेकिन महीना तो कमरी महीना 29 या 30 दिन का होता है। ये क्यों होता है? साइनोइडिक पीरियड और साइडरियल पीरियड के बारे में एक मेरी छोटी सी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को लेके ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट फल्कियात के बुनियादी इल्म की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो हर जगह आपको इल्म फल्कियात और साइंस के मुतालिक वीडियोज़ और पोस्ट्स मिलती रहेंगी। देखते रहिए एस्ट्रो साकी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।